स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ जो कि है हैंड राइटिंग से रिलेटेड। जैसे आपकी हैंड राइटिंग में इसमें कुछ सुधार लाने के लिए, या आप बोर्ड एग्ज़ाम में जब भी कभी कॉपी को लिखते हो तो उसमें किस तरह से लिखना है और किन चीज़ों का ध्यान देना है, और एग्ज़ाम से पहले आपको अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए किन किन पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो उनमें से पहला पॉइंट है, अगर आपको हैंड राइटिंग में सुधार करना है तो आपको ऐसे अनार से लेकर और गिया ज्ञानी तक आपको ये वर्ण बनाने आने चाहिए। ठीक है, इनको आप गोल गोल बनाने की कोशिश कीजिए और इनको बहुत बेहतर तरीके से सीखिए ताकि इन पे अच्छी पकड़ हो, तो अच्छे से सुधार में आ जाएगी आपकी राइटिंग। और दूसरी पकड़ क्या है, पेन को सही से पकड़िए, ना ही ज़्यादा पीछे से ना ही आगे से। इस तरह से आपको जैसे अच्छी लगे उस तरह से पकड़िए, लेकिन आपको इस तरह से पेन को पकड़ना है, ज़्यादा ना ही ऊपर और ना ही ज़्यादा नीचे। कभी नोक कभी इतनी सी ही पकड़ लो इसको, नोक को, तो ऐसे नहीं करना है। आपको थोड़ा सा सही से पकड़ना है पेन को। नंबर 3 पॉइंट पर देखते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पेन कोई सा अच्छा ले ताकि जो उसकी स्याही जो है फैले ना चारों तरफ को। ठीक है, तो जो भी पेन आप यूज करेंगे, जिस पेन को आप यूज करें उसमें स्याही ज़्यादा ना फैले। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि पेन को अच्छा लें, पेन एक अच्छा लें, अच्छा पेन लें। ठीक है, और इसके बाद चौथा पॉइंट है स्लाइड्स। अगर आपको राइटिंग लिखनी है तो ऐसे तिरछी करके लिख लीजिए, यानी तिरछीदार में घुमा करके, जैसे ऐसे। ठीक है, तो सभी की सभी ऐसी ही होनी चाहिए स्लाइड्स। और अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं ऐसे, तो इस तरह से लिखिए, देखिए जैसे ऐसे। तो सभी की सभी एक ही जैसी होनी चाहिए पूरे पेज पर, हर एक पेज पर जितनी आप राइटिंग करेंगे एक ही लाइन्स में। अगर आप सीधा करना चाहते हैं तो सीधी लाइन लिखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, तो ये सीधी ही होनी चाहिए इसी तरह से। तो इस तरह से आप सीधा सीधा भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि लाइन्स इसके सीधे होने चाहिए या फिर एक ही जैसे होने चाहिए, चाहे वो तिरछे लिखे हों या फिर सीधे लिखे हों। अब बात करते हैं मात्रा पर। तो मात्रा आपको ढंग से लगानी चाहिए, जिससे आपका ये राइटिंग है बहुत अच्छे से दिखनी चाहिए, और उससे ही आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं जब आप मात्रा को सही से लगा पाते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ सुरेश, तो कुछ बच्चे इस तरह से बनाते हैं, कुछ बच्चे इस तरह से बनाते हैं, देखिए इस तरह से। तो आपको जैसा मन करे वैसे बना लेना, लेकिन अच्छे से लिखने की कोशिश करना है आपको ज़्यादातर। ठीक है, और बात करते हैं हम सिरोरेखा पर। सिरोरेखा ये होती है, ये वाली लाइन ऊपर वाली, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इस तरह से लाइन खींच कर ऐसे, तो इन लाइंस को खींच करके आपकी राइटिंग भी और ज़्यादा सुधर जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं ऐसे, कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, तो इनको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखें। कमल लिख दिया है तो इस पर एक सीधी सिरोरेखा खींच दीजिए, जैसे मैंने खींची है, देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना होगा, और आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब देखिए, इसमें अक्षरों के साइज भी आपको बहुत ध्यान से मेंटेन करके लिखने हैं। इनमें बीच में समान दूरी होनी चाहिए और इनका साइज भी बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्या हमने बड़ा बना दिया, हमने इस तरह से बना दिया रहे इस तरह से, तो ये ढंग से ठीक लिख थोड़ी नहीं ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप इनको तीनों को बराबर बनाएंगे तभी तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप इन पर ध्यान दीजिए, और इनके बीच में गैप बराबर रखिए, जैसे इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में गैप है, ज़्यादा दूर मत कर देना ऐसे, इस तरह से भी बेकार लगेगा।
तो ये भी गलती नहीं करनी है, इस तरह से करना है, ना ही इस तरह से करना। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि हैंड राइटिंग में क्या क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए। और जैसे मैं लिख रहा हूँ, राम अच्छा लड़का है, इस तरह से लिख रहा हूँ, राम अच्छा लड़का है। तो इनके बीच में जो ये गैप है ये प्रॉपर रखने की कोशिश करनी है आपको। इस तरह से आपका जो पैराग्राफ होगा तो वह सभी अच्छे से दिखने लगेगा। ठीक है, आप इन चीज़ों का ध्यान करिए और एक एक करके इनकी सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपकी राइटिंग और भी ज़्यादा सुधार में आ जाएगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आपको शायद ही अगली वीडियो देखने को मिले। तो अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगली वीडियो को आसानी से देख सकें। ठीक है, 7वां पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए 8वां पॉइंट, जो कि मैं लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, यह पॉइंट आपको बहुत समझ में आ जाना चाहिए और इसके द्वारा ही आप ज़्यादा बेहतर कोशिश कर पाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए कैसे। आपको सभी को पता है कि हैंड राइटिंग का हमारा एग्ज़ाम में बहुत रोल होता है। जब हमारी लेखिक परीक्षा होती है, यानी लिखने की परीक्षा होती है, जिसमें आपको उत्तर लिखने के आधार पर देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी का निरंतर अभ्यास करना है, जो भी 7 पॉइंट हैं, और आपकी स्पीड बना लेनी है, सभी की अच्छे से बना लेनी है स्पीड। ठीक है, जब आप स्पीड बनाओगे और अच्छे से हर एक वर्ड को बनाना आ जाएगा, जैसे मैं ऐसे अनार से ज्ञानी तक ये बना रहा हूँ, ऐसे गिया तक, तो इस तरह से लिख रहा हूँ। तो ये जो स्पीड से लिख रहा हूँ थोड़ा सा, तो इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए। जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, कार्य, मैंने कार्य लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए। तो इनकी जब प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से लिखना आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझानी थी। क्वेश्चंस में इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। जो भी आप क्वेश्चन लिखें तो राइटिंग का सबसे ज़्यादा रोल होता है। आपको राइटिंग के मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको दोबारा से पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। अन्यथा इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, आपको सभी पॉइंट समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कोशिश बहुत की है आपको पूरी चीज़ों को समझाने के लिए। आई होप वो सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।